नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बात अपने उत्तर प्रदेश की करूंगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो सत्र चलते हैं उनको अब मैं अमूमन नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि सत्ता पक्ष अमूमन बड़बोलेपन से जुमले उछालता है और विपक्ष भी जो है उसका समुचित जवाब नहीं दे पाता, जबकि विपक्ष को समुचित जवाब देने के लिए बहुत से साधन मौजूद और अवसर मौजूद होते हैं। और रही सत्ता पक्ष की बात, तो ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश का सत्ता पक्ष फिलहाल ऐसा है कि उसकी बातें जो है बड़बोलापन ज़्यादा लगती है, उसमें तथ्य बहुत कम होते हैं। लेकिन बहरहाल अब चूंकि सत्ता में, इसलिए चाहे जो करें। ऐसी परिस्थिति में बहुत दिन बाद, अब कुछ भी हो, चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो पलटता ही रहता हूँ मोबाइल को, और वैसे भी तो कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी दिख जाती हैं। अब जैसे एक दो दिन पहले मैंने भाषण सुना राजा भैया का, और रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी कोई सदस्य है उनका। बहुत दिन बाद इन दोनों के भाषण सुनकर के बहुत अच्छा लगा। राजा भैया जो उनकी अपनी एक छवि है, वो पता नहीं वैसे हैं या नहीं है, मालूम नहीं। हालांकि आजकल वो सोशल मीडिया पर अपनी जो छवि है उसके विपरीत तमाम तरीके की तर्कशील बातें करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल उससे क्या लेना देना। जो भाषण दिया अभी एक दो दिन पहले विधानसभा में राजा भैया ने, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दिल जीत लेने वाला था। कहीं कोई लफाजी नहीं, कहीं कोई अनर्गल बात नहीं, बिल्कुल शुद्ध पॉइंट के साथ उन्होंने बहुत कुछ बड़ी अच्छी बातें उठाई। जैसे उसमें उन्होंने एक बात उठाई कि वो बातें मैंने भी एक दो जगह कही थी, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा अपील कर गई हो, लेकिन बहरहाल बातें उन्होंने बहुत बढ़िया उठाई। पहली बात उन्होंने उसके ऊपर उठाई जो आजकल हाईवेज बन रहे हैं। उनका ठीक है, अच्छी बात है, हाईवेज बनने चाहिए, लेकिन ये कि हाईवेज के साथ ही साथ अगर गांव की सड़कों पर भी ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें उन्होंने तार्किक और साइंटिफिक बात बताई कि गांव की सड़कें अभी भी जिस लोड को उठाने के लिए बनाई जा रही हैं, सड़कों पर जो ट्रक आ गए हैं उनमें लोड उससे कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि गांव की सड़कें जो है वो बहुत समय तक चल ही नहीं सकती, वो हमेशा गड्ढा युक्त ही रहेंगी। ऐसे में बेसिक बात उन्होंने ये कही कि गांव की सड़कों का जो मानक है उनको उठाइए, गड्ढा कब तक आप भरेंगे। दूसरी बात उन्होंने पानी की उठाई। उन्होंने कहा कि अब आजकल सरकार की योजना चल रही है कि जगह जगह नल टंकियां बना के नल से पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये, राजा भैया ने कहा कि ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, नल से पानी आप कहाँ तक देंगे। और उसमें उन्होंने एक बात बताई कि नल से पानी देने के एंटिसिपेशन में आपने जो इंडिया मार्क का हैंडपम्प है उनकी रिबोरिंग के लिए भी मना कर दिया है। तो ऐसे में आने वाली गर्मियों में गांव जो है वो बहुत ही, जो गर्मी जो आने वाली भीषण गर्मी है उसमें गांव जो है बुरी तरीके से पानी की समस्या से ग्रसित होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नल से टंकी आप पानी जब पहुंचाएंगे तब तक जो व्यवस्था है इंडिया मार्क का हैंडपम्प वाली, उसको जारी रहने दीजिए। ये भी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तीसरी बात उन्होंने बिजली को लेकर के उठाई कि 18 घंटे बिजली देने की बात की जा रही है। उनका ठीक है, बिजली आ रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिजली के बिलों की वसूली में जो घालमेल मचा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त घपला और बेईमानी और घोटाला चल रहा है, उसके प्रति भी अगर सरकार ध्यान दे तो बेहतर हो। बिजली की सप्लाई के साथ साथ इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। ये भी बिल्कुल जेन्युइन बात कही उन्होंने, ऐसा है। और दूसरी बात उन्होंने आखिर में एक बात कही कि सदन के में जो दिन चर्चा होती है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, इस बात को कोई विधायक अगर कहे तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सदन में जो चर्चा हो रही है उनका स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है, और सदन जो है कानूनन जितने दिनों के लिए चलना चाहिए वो भी नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा ये दोनों ही बातें बहुत गलत हैं, और इसको बजाय इसके कि सदन को हम कम से कम चलाएं, लोगों को देखना चाहिए कि सदन अब सबसे अच्छे दिनों में कितना चलता था, तो हम ये क्यों नहीं कोशिश करें कि हम सदन को उतने ही दिन के लिए चलाएं। उन्होंने कहा कि सदन के चलने की जो दिनों में कमी आ रही है, ये सब चीज़ें लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लोकतंत्र चलता रहे, और क्योंकि अंततः हमको जनता के पास ही जाना है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सदन को अधिक से अधिक चलाएं। ये भी बात उन्होंने कही। इसमें कोई शक नहीं है कि राजा भैया का भाषण जो तथ्यगत, तर्कसंगत और तथ्यपरक था, बहुत दिन बाद सुनने को मिला। बात केवल राजा भैया की नहीं हो रही, विधानसभा में बहुत दिन बाद, उत्तर प्रदेश की खासतौर से विधानसभा में बहुत दिन बाद ऐसा भाषण सुनने को मिला। इसके लिए राजा भैया को बधाई, उनकी छवि चाहे जैसी हो। और अंत में कोई समाजवादी पार्टी की सदस्य आई है, रागिनी सोनकर साहिबा, उनके भी भाषण मैंने सुने, बहुत सही भाषण दिए। खासतौर से जो उन्होंने हम लोग की आदत हो गई कहने की बिहार सबसे खराब, बिहार के साथ उन्होंने तुलना की और योगी जी के बड़े बड़े दावों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी तर्कसंगत बातों से।
ये भी बहुत दिन बाद सुनने को मिला। समाजवादी पार्टी और रागिनी सोनकर जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी इच्छा है कि इसी तरीके की तर्कसंगत और कायदे की बातें करने वाले और भी विधायक अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे तो फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लफाजी और बड़बोलापन चल रहा है उसके बजाय अगर इस तरीके के विधायक ज़्यादा पहुँचेंगे तो जनता का तो कल्याण होगा ही और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी स्तर सुधरेगा। ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोगों से उम्मीद है, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि अगर इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को भी आनंद आए और मुझे भी बताने में अच्छा लगे। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।